बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान करते हैं। जंग ख़त्म हो गई और मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तेह नसीब हुई। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर से वापस होने लगे तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि मुशरिकों के पड़ाव में जो कुछ माल और सामान मिले वो सब एक जगह जमा कर दिया जाए। जब ये माल गनीमत इकट्ठा हो गया तो आपने इसको साथ ले चलने के लिए लदवा लिया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न काब अंसारी को इस निगरानी पर मुकर्रर फरमा दिया। रास्ते में आपने सफ़रा में क़याम फरमाया और यही माल गनीमत मुसलमानों में बराबर तक़सीम फरमाया और इसके मदीने तशरीफ़ लाए। मदीने पहुँचकर रसूल खुदा ने सहाबा से मशवरा किया कि क़ैदियों के बारे में क्या करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने राय दी कि ये सब इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए इनको क़त्ल कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें आपके अज़ीज़ भी हैं, इन पर खुदा ने आपको फ़तेह और क़ब्ज़ाता फरमाया है, इसलिए मेरी राय है कि आप इन्हें क़त्ल ना करें बल्कि इनसे फ़दिया यानी जान की कीमत लेकर इन्हें छोड़ दें। ज़्यादा सहाबा की राय फ़िदिया की थी, इसलिए यही बात तय हुई। जो लोग फ़िदिया देने की ताकत रखते थे वो जान की कीमत दे कर रहा हो गए और जो लोग बिल्कुल मुफलिस थे वो रह गए। बदर की लड़ाई में कुरैश की कमर ही टूट गई थी, इसलिए कि इन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुरैश के जो लोग कैद हुए थे इनमें वहब इब्न उमीर भी थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे। उनके बाप उमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। जब इन्हें अपने बेटे की गिरफ्तारी का हाल मालूम हुआ तो ये एक रोज़ सफ़वान इब्न उमय्या के पास गए। सफ़वान मक्के के एक बड़े सरदार थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। जहाँ बैठे हुए ये दोनों बातें कर रहे थे, इस जगह का नाम हजर था। ये दोनों उन कुरैशी सरदारों का जिक्र कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हो गए थे। सफ़वान इब्न उमीर से कहने लगे, इन सब मरने के बाद अब खुदा की कसम ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहा। उमीर ने कहा, ठीक कहते हो, मैं तो क़स्म में फंसा हुआ हूँ, वरना मैं मदीने जाता और खुदा की कसम नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता, इसलिए कि मेरा तो बेटा भी वहीं क़ैद है। सफ़वान ने यह सुना तो उन्होंने फ़ौरन उमीर को लालच देना शुरू किया और इनसे कहा कि तुम्हारा क़र्ज़ मैं चुका दूंगा और उम्र भर तुम्हारे घर वालों का ख़र्च मैं उठाऊंगा। ये सुनकर उमीर तैयार हो गए। उन्होंने सफ़वान से कहा कि ये बात किसी से मत बताना। इसके बाद उमीर ने घर जाकर तलवार निकाली, इसकी धार तेज़ की और फिर जहर में भिजाया। अब वो मक्के से चलकर मदीने पहुँचे। इस वक्त मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कुछ लोगों के साथ बैठे जंग बदर का जिक्र कर रहे थे। जिस वक्त उमीर ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाकर ऊँटी बिठाई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इन्हें देखा। उमीर के गले में तलवार लटकी हुई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इन्हें देखते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुदा का दुश्मन उमीर तलवार लटकाए हुए आया है। आपने फरमाया उसे मेरे पास लेकर आओ। हज़रत उमर आए और उन्होंने उमीर की गर्दन में जो तलवार का पटका पड़ा हुआ था इससे इन्हें पकड़ लिया और ले चले। इस वक्त जो दूसरे सहाबा मौजूद थे वो भी कहने लगे, इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो, इसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आपने उमर से फरमाया, उमर इसी गर्दन छोड़ दो, उमीर करीब आ जाओ। उमीर ने करीब पहुंचकर आपको अपने रिवाज के मुताबिक सलाम किया। आपने फरमाया, उमीर
ہمیں خدا نے اس سے بھی اچھا سلام بتا کر عزت بخشی ہے، وہ جنت والوں کا سلام ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ امیر نے جواب دیا، میں اسی قیدی کے لیے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہے، یعنی میرا بیٹا وہب، اس کے معاملے میں آپ مہربانی فرمائیے۔ آپ نے پوچھا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ اس پر امیر نے بہانہ بنا دیا کہ یہ تو یوں ہی لٹکی رہ گئی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ امیر نے پھر کہا، میں اپنے اس قیدی ہی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم حجر میں صفوان ابن امیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تم اپنے ان قریشی سرداروں کی باتیں کر رہے تھے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے ہیں، پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قصد نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قصد کی اور تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری لے لی تاکہ تم یہاں آ کر مجھے نعوذ باللہ قتل کر دو، مگر تمہارے اور تمہاری اس سازش کے بیچ میں خدا حائل ہے۔ یہ سنتے ہی امیر حیران رہ گئے اور انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا کہا کرتے تھے اور آپ کے پاس جو وحی آتی ہے اس کو غلط بتایا کرتے تھے۔ اس گفتگو میں تو میرے اور صفوان کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے خدا کی قسم یہ بات آپ کو خدا کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور ان کا قیدی چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔